राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्ज़ाम और एनटीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम एनएमएस एग्ज़ाम और एनटीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 1 नंबर से 14 नंबर तक का सॉल्व कर दिए थे, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इसमें हम 15 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो जैसा कि एक सीरीज चैप्टर का रीजनिंग है, तो इसमें देखिए ये सीरीज में है, तो अगला क्या होगा इस तरह से हमको निकालना होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें बी है शुरू में, जो कि अगर अल्फ़ाबेट का क्रम देखें तो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर में। इसका शुरू में क्या है, ई, जो कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पे। इसमें शुरू में क्या है, एच, जो 8 नंबर पे आता है। इसमें शुरू में के है, जो 11 नंबर पे आता है। तो अगर इसके क्रम को देखें तो यहाँ पे 2 से 5 यानी 3 प्लस किया है, 5 से 8 फिर 3 प्लस कर दिया, 8 से 11 फिर 3 प्लस कर दिया। तो अब हमको क्या करना है, 11 प्लस 3 करना है, जो कि कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अक्षर को अगर देखें तो इसमें एक्स है, इसमें टी है, इसमें पी है, इसमें एल है। तो एक्स कितना नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। टी कितना पे आता है, 20 पे। पी कितना पे आता है, 16 पे। और एल कितना पे आता है, 12 पे। तो 24 से 20 यानी कि 4 4 माइनस कर रहा है, तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 8, यानी 14 8। ठीक है। तीसरा अगर लेटर देखते हैं तो यहाँ जे है, इसमें एल है, इसमें एन है। तो यहाँ जे कितना नंबर पे होता है, 10 नंबर पे। एल 12 नंबर पे। एन 14 नंबर पे, यानी इसमें 2 2 प्लस किया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 14 आया था, उसके बाद 8 आया था, और उसके बाद लास्ट अक्षर क्या आता, तो जे एल एन पी। तो 16 हुआ था, 16 2 18, यानी 18 आता। तो 14 नंबर क्या है, एन है, 8 पर क्या है, एच है, और 18 नंबर कौन है, आर। एन एच आर हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ए वाई डी। समझना है इस तरह के रीजनिंग को, क्योंकि 15 रीजनिंग इसी टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। ए वाई डी है, बी भी एफ है, डी आर एच है। यहाँ पे क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसमें समझना है पैटर्न को। तो पैटर्न पे देखिए, इसका लास्ट अक्षर डी है और इसमें एफ है, इसमें एच है। तो ध्यान से देखिए, डी 4 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, और यहाँ लास्ट वाला जो है एल है 12 नंबर पे। तो देखिए 4 6 8, तो इसमें क्या होता, 10 होता। ठीक है, यानी कि इस वाला में लास्ट में 10 होगा, याद रखेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है, 10। अब बीच वाला में देखते हैं। तो अगर बीच वाला में देखेंगे तो यहाँ y है, इसमें v है, इसमें r है। तो y कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। v 22 नंबर पे, यानी कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, 25, और v कितना हो गया, 22 पे। और ये उसके बाद r है, r हो गया, तो ये हो जाएगा r कितना पे आता है, 18 नंबर पे। उसके बाद दिया नहीं है, चलिए उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 माइनस किया है, यहाँ पे 4 माइनस किया है। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे अगर शुरू का अक्षर देखें तो ए है, बी है, यहाँ डी है, यानी पहला में 1 प्लस किया, दूसरा में 2 प्लस किया है, तो तीसरा में कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो अगर डी में 3 प्लस, डी है 4 नंबर पे, जी हो जाएगा 7 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर का। ये एनएमएस एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ए है, डी है, ए 1 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, एच 8 नंबर पे है, एम कितना पे है, 13 पर, और अगला नहीं पता, निकालना है हमें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए पहला 1 है, दूसरा 4। तो यहाँ डिफरेंस देखना है आपको। तो 1 से 4 मतलब 3 का डिफरेंस है इसमें। इसमें कितना है, 4 से 8 4 का डिफरेंस है, 8 5 13 5 का डिफरेंस है। तो इस तरह से क्रम में जा रहा है। तो अब कितना का डिफरेंस होगा, 6 का। तो अगर हम m 13 पे है, इसमें अगर 6 प्लस करते हैं तो 13 6 19, और 19 नंबर पे क्या आता है अक्षर,
एस आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। DFI KMP डैश, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, इसको अगर हम नंबर बैठा लेते हैं पहले तो आसान हो जाएगा। D है 4 नंबर पे, F है 6 नंबर पे, उसके बाद I है 9 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 11, 13 और P है 16 नंबर पे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखते हैं, कौन यहाँ कॉमा लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ 4 से 11, यहाँ 7, 4 इसमें 11 है तो मतलब 7 प्लस किया, 6 से 13 7 प्लस किया, 9 से 16 मतलब प्लस 7 प्लस किया, मतलब 7 7 सब में प्लस किया है। तो अगला में भी हमको वही काम कर देना है। तो अगर हम करेंगे यहाँ के 11 नंबर पे है, 11 में अगर हम लोग 7 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। M 13 पे, 13 7 कितना हो जाएगा 20, और P है 16 पे, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23। तो 18 20 23, तो 18 पे कौन सा अक्षर है R, 20 पे कौन सा है T, 23 पे कौन सा है W, तो हो जाएगा RTW, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो आपको अल्फ़ाबेट का क्रम याद रहना चाहिए, उस पर हम वीडियो बना दिए, आप उस वीडियो को देख करके अल्फ़ाबेट का क्रम याद सकते हैं कि ABCD का कौन सा अक्षर कितना नंबर पे आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ सकता है, A हो गया 1 नंबर पे, B हो गया 2 नंबर पे, C हो गया 3 पे। चलिए अगला 6 7 8 लिया गया है, 12 13 14 लिया गया है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें कितना कितना का डिफरेंस है। तो इसमें 1 है तो इसमें 6, यानी प्लस 5 किया, इसमें 2 है तो 7 प्लस 5 किया, इसमें 3 है इसमें 8 प्लस 5 किया है सब में। यहाँ 6 है तो यहाँ पे 12 है, इसका मतलब फिर 6 प्लस किया, फिर 7 6 13 8 6 14, इस बार 6 प्लस किया। तो अगला बार में हम लोग क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा सब में। तो L है, L में अगर 7 प्लस करते हैं तो L है 12 नंबर पे, 12 7 कितना हो जाएगा 19, ठीक है 19 हो जाएगा। अगर M में 7 13 7 20 कितना हो जाएगा 20, N है 14 14 7 कितना हो जाएगा 21। तो कहने का मतलब 19 है S, 20 है T, 21 है U, STU हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इन प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो। ये NMS एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक है डैश है, तो अगर हम लोग देखें तो एक क्या है, एक का वर्ग है, और उसके बाद 9 क्या है 3 का वर्ग, 16 क्या है 4 का वर्ग, और 25 क्या है 5 का वर्ग, बीच में एक खाली है। तो बीच में किसका वर्ग दे देंगे, 2 का वर्ग ले लेंगे, क्योंकि 1 3 यहाँ 1 यहाँ 2 अगर लगा देते हैं एक सीरीज में हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 का वर्ग आएगा, 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह से अगला प्रश्न है 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 कितना हो जाएगा 32। ये तो काफ़ी इजी था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 का। 5 2 7 यानी 2 प्लस किया 7 4 11, ठीक से लिख लेते हैं इसको। पहले 2 प्लस किया, फिर 7 4 11, 4 प्लस किया, 11 2 13, 2 प्लस किया इस बार, 13 4 17, 4 प्लस किया है, 17 2 19, 2 प्लस किया। देखिए एक बार 4 प्लस कर रहा है, एक बार 2, अंतिम में 2 है तो अब क्या करेगा 4 प्लस करेगा, तो 19 4 कितना हो जाएगा 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। तो अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो कितना आ जाएगा, D4 ठीक है, G7 ठीक है, G7 नंबर पे होता है, J10 नंबर पे होता है, M कितना नंबर पे होता है, M होता है 13 नंबर पे, ठीक है। तो 13 इसका सही आंसर होगा। तो 13 तो 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ P होगा कि O होगा ये हमें निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे 4 है 7 है 10 है, 4 3 7 7 3 10 10 3 13,
तो 13 तो आ गया। उसके बाद लेटर में देखते हैं तो 4 डी जी डिफरेंस अगर देखें तो 4 3 7 और उसके बाद हो जाएगा 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 कितना हो जाएगा तब 16 16 पे क्या होता है पी, तो ये हमारा 13 पी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सी है, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा 3 5 7 9 11 13 और 15। तो 13 और 15, 13 पे क्या है 13 और 15, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा एम ओ। एम है 13 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, तो एम ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ई एस एफ आर, अगर इसको सॉल्व करें तो ई 5 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। चलिए उस तरह से नहीं हो रहा है। ई एफ जी एच आई, अब क्या हो जाएगा जे, ठीक है। और जे शुरू वाला में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि शुरू में जे है, तो इस तो कन्फर्म होगा कि इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बहुत ईजी है। नेक्स्ट है SUMANNAM, तो इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ MAN उधर से उल्टा दिया है NAM, तो इसको हम लोग उल्टा देते हैं, SU है तो क्या हो जाएगा US इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E 125 दिया है, तो E का मतलब क्या है, E 5 नंबर पे, इसका मतलब 5 का घन लिया है यहाँ 125। D 64, D से क्या होता है, D 4 नंबर पे अल्फ़ाबेट में, और उसका घन कितना दिया है 64। तो उसी तरह से C के बारे में सोचिए, तो C 3 नंबर पे है और उसका घन लिया है यहाँ पे 27। तो उसी तरह से सब क्रम में आ रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, अगर उसको देखेंगे इसी तरह से, तो यहाँ पे B 2 नंबर पे था, उसका घन लिया, तो A 1 नंबर पे है, इसका घन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये NMS एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 28 का अगर देखिए हम लोग, तो 1 से 3 मतलब 2 प्लस किया, 3 से 7 मतलब 4 प्लस किया, 7 से 13, चलिए 4 प्लस किया, 7 से 7 6 13, 6 प्लस किया 13 13 7 20 1 21, 8 प्लस किया, तो अब कितना प्लस करना है 10, 2 4 6 8, तो अब क्या प्लस करेंगे 10, तो 21 10 कितना हो जाएगा 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 है, 40 है, 20 है, 10 है, अगला क्या होगा हमें निकालना है। देखिए ये तो स्पष्ट है, बताने वाला है नहीं बताने वाला। देखिए 80 का आधा 40, 40 का 20, 20 का 10, 10 का क्या हो जाएगा 5। चलिए उसी तरह से 0 का वो घन लिया, 0 का घन लिया, फिर 1 का घन लिया गया है, 0 का घन 0, फिर 1 का घन 1, फिर 2 का घन 8, इस तरह से क्रम में गया है। तो अब क्या ले लेंगे, ये 4 का घन है तो 5 का घन ले लेंगे 125। नेक्स्ट 31 नंबर का देख लेते हैं। 3 से 7 कैसे होगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 पूर गया। 7 से 14 कैसे होगा, 7 दूनी 14 और 1 क्या हो जाएगा 15। इसी तरह से 15 दूनी 30 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32 का देख लेते हैं। तो 32 का क्या है, 1 है शुरू में, तो 1 कैसे है 1 2 9 आगे खाली है, ठीक है। तो 1 कैसे होगा, 0 का घन प्लस 1, 2 कैसे होगा तो 1 का घन प्लस 1, ठीक है। और इसी तरह से 9 कैसे होगा तो 2 का घन प्लस 1। तो अब अगला क्या हो जाएगा 3 का घन प्लस 1, तो 3 का घन 27 और 1 जोड़ेंगे 28 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 6 24 12 16 18 डैश 24,
अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, ठीक है, उस क्रम में आ रहा है। यहाँ 24 से 16 हो गया, मतलब 8 घट गया। तो अब फिर 8 घटाएंगे 16 में से तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 16 में से अगर 8 को घटाएंगे फिर से तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर